न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे हम लास्ट क्लास में। तो मैंने आपको न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप के बताई थी, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। आज मैं फिजन बता रहा हूँ, फ्यूजन लास्ट क्लास में बता दूंगा, अगली क्लास में बता दूंगा। फिजन में क्या होता है कि आपको याद होगा, हैवी न्यूक्लियस क्या करती है, स्प्लिट होती है, और स्प्लिट होकर के क्या होती है, दो नियरली इक्वल फ्रेगमेंट्स बनाती है। ठीक है, और साथ साथ में क्या होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी भी निकलती है। याद नहीं याद है न्यूक्लियर फिजन में? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की। ठीक है भैया, तो न्यूक्लियर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो भैया फिजन की बात कर रहा हूं। और फिजन में क्या होता है कि भैया सिंगल यूरेनियम न्यूक्लियस जो होती है वो किसको कैप्चर करती है, न्यूट्रॉन को। और इससे बनते हैं, जब ये कैप्चर करती है तो तुरंत वो न्यूक्लियस क्या होती है, टूट जाती है। ठीक है, दो नियरली इक्वल फ्रेगमेंट में, जिसमें यहां पर लिखा हुआ है एक क्रिप्टॉन, दूसरा क्या है, बैरियम। ठीक है, दो पार्ट में टूटी, तो लगभग इक्वल पार्ट थे, यूरेनियम टूट गया। और साथ में 2.5 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। 2.5 न्यूट्रॉन में से 0.5 न्यूट्रॉन का कोई मतलब नहीं है, केवल 2 न्यूट्रॉन का मतलब है। वो 2 न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अगले यूरेनियम के साथ जाके मिलते हैं। ठीक है, अगले यूरेनियम के साथ जाके मिलते हैं और उनका फिजन दोबारा से स्टार्ट होता है। जिस प्रकार से यहां पर क्रिप्टॉन और बैरियम बने, उसी प्रकार से यहां पर भी क्रिप्टॉन बैरियम बनेंगे इन दोनों में। और साथ साथ में 2.5 न्यूट्रॉन निकलेंगे। 2.5 न्यूट्रॉन में से 0.5 न्यूट्रॉन का कोई मतलब नहीं है। बच्चे 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन अगले न्यूट्रॉन से आएंगे, यहां से 2 न्यूट्रॉन अगले न्यूट्रॉन से आएंगे। तो अगली स्टेज में कितने यूरेनियम का फिजन होगा, पहली स्टेज में कितने हुआ था, एक का। दूसरी स्टेज में कितने न्यूट्रॉन का फिजन हुआ, तीसरी स्टेज में कितने का हुआ, 4। ये लगातार क्या होता है भैया, बढ़ता रहता है मामला। ठीक है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे, यहां पे मैं पढ़ दे रहा हूं इसको। ठीक है, व्हेन अ सिंगल यूरेनियम न्यूक्लियस कैप्चर न्यूट्रॉन्स, इट्स फिजन प्रोडक्ट 2.5 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और दो साथ साथ में न्यूक्लियाई भी बनेंगे जिनका मास ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम रहेगा। दिस फ्रेशली प्रोडक्ट, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन है। कैन फर्दर, जो नए न्यूट्रॉन्स बनते हैं, कैन फर्दर कॉज द फिजन ऑफ मोर यूरेनियम न्यूक्लियाई, प्रोड्यूस द स्टिल मोर न्यूट्रॉन्स। लगातार और न्यूट्रॉन्स क्या हुए भैया, ये बने। फिर ये न्यूट्रॉन्स क्या हुए, गए अगले न्यूट्रॉन के साथ, इनका क्या हुआ, फिजन हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है विच कैन फर्दर कॉज द फिजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियन एंड सो ऑन, द नंबर ऑफ फिजन टेकिंग प्लेस एट ईच सक्सेसिव स्टेज गोज ऑन इंक्रीजिंग। आप देख रहे हो हर स्टेज में, पहले स्टेज में कितने यूरेनियम का फिजन था, एक का। दूसरे स्टेज में 2 का, तीसरे स्टेज में 4 का, अगले स्टेज में क्या आएगा, 8 का। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं भैया, न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। बस यहां पे आपको एक चीज करेक्ट करनी है, वो करेक्ट करके लिखना है आपको, न्यूट्रॉन। इसके यहाँ पे न्यूट्रॉन आएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ये चेन रिएक्शन दो तरह की होती है, एक कंट्रोल्ड होती है, एक अनकंट्रोल होती है। कंट्रोल में, अनकंट्रोल की बात करता हूं, तो अनकंट्रोल में क्या होता है भैया, मैंने यूरेनियम लिया, उसका जिसका मुझे फिजन करना था। अगर उसका मास एक सर्टेन लिमिट के ऊपर होगा, सर्टेन लिमिट, उस लिमिट को कहते हैं आपका क्रिटिकल मास। क्या कहते हैं उसे, क्रिटिकल मास से ज्यादा का मास होगा। ठीक है, समझिए। तो वहां पर जो होगा, आपको पता है कि पहली स्टेज में कितने न्यूट्रॉन यूरेनियम का फिजन हुआ, एक का। दूसरी स्टेज में, तीसरी में, फिर ऐसे ही लगातार बढ़ेगा। और ये बढ़ना जो होगा, एक मात्र माइक्रो सेकंड के अंदर ही क्या होगा, न जाने कितने यूरेनियम का क्या होगा, फिजन होगा। और इससे इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी कि पूछो मत। इसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब देखिए क्या लिखे बोल रहा हूं, इफ अ चेन रिएक्शन इज स्टार्ट इन अ फिजनेबल मटेरियल, फिजनेबल मटेरियल इसका फिजन हो सकता है। ठीक है, हैविंग मास ग्रेटर देन द सर्टेन क्रिटिकल मास, एक क्रिटिकल मास से ज्यादा मास हो उसका। ठीक है, देन द रिएक्शन विल एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मतलब क्या हुआ, पहले स्टेज में कितने न्यूट्रॉन यूरेनियम का फिजन हुआ, दूसरे में, फिर, तो ये क्या हुआ, एक्सेलरेट हो रही है रिएक्शन। रिएक्शन क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। हर स्टेज में नंबर ऑफ यूरेनियम का जो फिजन हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ द रिएक्शन विल एक्सेलरेट एट सच अ रैपिड रेट दैट द होल मटेरियल विल एक्सप्लोड विद इन द माइक्रो सेकंड। इतनी तेज होता है, आपको बता दूं कि जब भी न्यूक्लियर, जब बम का धमाका होता है, एटम बम का धमाका होता है, तो ये जो धमाका होता है ना, ये कुछ माइक्रो सेकंड में कम से कम तो 150-200 धमाके एक साथ हो जाते हैं, इतना ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि ये अनकट, और जो जिस आपको पता भी है, बॉम्ब है, बॉम्ब किसके लिए होता है, तबाही के लिए। घर भर तो बनाना नहीं है उससे, तो हम चाहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम तबाही हो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम तबाही तभी होगी जब वो कैसी रिएक्शन होगी, अनकंट्रोल्ड। क्या होगी,
मतलब हर स्टेज में 50 स्टेज है, तो 50 की 50 स्टेज क्या होंगी, 1 माइक्रो सेकंड में खत्म हो जाएगी। और इतनी ज्यादा हर स्टेज, देखो एनर्जी यहाँ पे कितनी निकली है, 1 जूल, तो यहाँ पे कितनी निकलेगी, 2 जूल, यहाँ पे कितनी निकलेगी। और अगर आपकी आगे 50 स्टेज चली गई तो एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पूछो मत, लिखा हुआ है explode with the microsecond liberates the huge amount of energy, such a chain reaction is called uncontrolled chain reaction। ठीक है भैया, और इसी प्रिंसिपल में कौन काम करता है भैया, एटम बॉम्ब। कौन काम करता है, फिर आता है भैया बात करते हैं भैया कंट्रोल चेन रिएक्शन की। अब क्या हुआ, पहली स्टेज में कितने न्यूट्रॉन बने, 2.5, कितने न्यूट्रॉन बने, 2.5 न्यूट्रॉन में से मैंने 1.5 न्यूट्रॉन को क्या कर दिया, हटा दिया। हटाने के लिए हम मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे सिलेबस में था, तो वहां पर आपको मॉडरेटर पानी होता है। जब पानी के अंदर के 2.5 न्यूट्रॉन चलेंगे, ठीक है, तो उनमें सबसे ज्यादा एनर्जेटिक न्यूट्रॉन क्या होगा, अगली यूरेनियम तक पहुंच पाएगा और उसका फिजन करेगा। बाकी 1.5 न्यूट्रॉन तो रास्ते में अपना दम तोड़ देंगे। तो भैया क्या होगा कि यहाँ से मात्र 1 न्यूट्रॉन आगे बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन है, 2.5 में से 1.5 न्यूट्रॉन को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। केवल 1 न्यूट्रॉन गया, तो 1 न्यूट्रॉन किससे फ्यूज होगा, कितने यूरेनियम से फ्यूज होगा, 1 से। फिर 2.5 न्यूट्रॉन बने, फिर 2.5 में से 1.5 को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, फिर 1 न्यूट्रॉन जाएगा, 1 यूरेनियम। तो मतलब क्या हुआ कि हर स्टेज में जो यूरेनियम का वैल्यू है, यूरेनियम का नंबर जो फिजन हो रहा है जिसका, उसका नंबर क्या है, फिक्स है। क्या है, और इसमें फिक्स नहीं था, अनकंट्रोल में लगातार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, ये यूनिफॉर्म होती है, हर स्टेज में एनर्जी 1 जूल है, तो अगले में भी 1 जूल निकलेगी, अगले में भी 1 जूल, इसी तरीके से निकलती रहेगी। ठीक है, यहां पर क्या था कि एनर्जी बढ़ती चली गई। ठीक है भैया, तो यहां पे वही लिखा हुआ है, द चेन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड एंड मेंटेन द स्टडी। मतलब यूनिफॉर्म रेट से हमें क्या करना है, न्यूट्रॉन को छोड़ना है आगे की स्टेज में। ठीक है, ताकि रिएक्शन क्या हो भैया, हर स्टेज में नंबर ऑफ जो यूरेनियम का फिजन हो रहा है उनका नंबर क्या हो भैया, फिक्स हो। ऐसा नहीं हो कि एक में 1 हो रहा है तो अगले में 2, समझ गया। हमें उतने न्यूट्रॉन छोड़ने जितने हमें चाहिए अगली स्टेज में फिजन के लिए। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं भैया, कंट्रोल चेन रिएक्शन। और इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर काम करते हैं, जो लाइट वगैरह बनाते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्टर जहां से लाइट बनती है, तो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं आपके। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, कह रहा है भैया आपका लिथियम के साथ न्यूट्रॉन को मैंने फ्यूज कराया, जैसे ये फ्यूज हुआ 2 पार्ट में टूट गया। हीलियम, इसको अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। साथ में क्या, ट्रिटियम, और साथ में क्या निकली, एनर्जी। तो कह रहा है कितनी एनर्जी निकली हो बताओ। तो भैया इन दोनों का मास दे रखा है, जोड़ दिया, इन दोनों का मास दे रखा है, जोड़ दिया, दोनों का डिफरेंस कर दिया, क्या आ गया, मास डिफेक्ट, और उसमें 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की मल्टीप्लाई कर दी, आ गया भैया आपकी एनर्जी। कोई दिक्कत तो नहीं है। कह रहा है भैया ऊपर क्वेश्चन में लिथियम और ड्यूट्रियम आपस में फ्यूज कराया मैंने, क्या बने, 2 अल्फा पार्टिकल बने, साथ में एनर्जी निकली। इसका मास, इसका मास, इसका मास, इसका मास दे रखा है, इन दोनों का मास जोड़ा, इन दोनों का मास जोड़ा, आपस में घटा दिया, क्या आ गया, डेल्टा एम आ गया। डेल्टा एम में 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की मल्टीप्लाई कर दी, ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई। बिल्कुल सेम ऐसे लिथियम में क्या किया, चलो अब आवाज ही नहीं आ रही, ठीक है। तो अब देखिए अगले में क्या हुआ, ये वाला हो गया ऊपर वाला, सेम ही क्वेश्चन है। कह रहा है भैया मोलिब्डेनम है, ठीक है, उसको मोलिब्डेनम के साथ क्या किया, एक न्यूट्रॉन को फ्यूज कराया गया, न्यूट्रॉन को मोलिब्डेनम के साथ न्यूट्रॉन को फ्यूज कराया गया, और वो 2 स्ट्रोंशियम में टूट गया, 2 स्ट्रोंशियम में टूट गया, दोनों इक्वल फ्रेगमेंट थे, दोनों स्ट्रोंशियम थे। एससी स्ट्रोंशियम ही तो होता है, स्कैंडियम ले लो यार, क्या दिक्कत है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी हो, मेरे को कैलकुलेशन करनी है। और इस साथ में क्या निकली, हीट। अच्छा, मोलिब्डेनम का मास दे रखा है आपको, ठीक है, न्यूट्रॉन का मास दे रखा है, ठीक है, आपको एक स्ट्रोंशियम का मास दे रखा है, तो हमें 2 स्ट्रोंशियम का मास पता लग जाएगा, जो भी है, क्या स्कैंडियम का मास पता लग जाएगा, इन दोनों का मास पता लग जाएगा, दोनों को ऐड करोगे, माइनस करोगे, क्या आएगा, मास डिफेक्ट आएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गई। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछे जाता है। ठीक है, क्या होता है, यहां पर हैवी न्यूक्लियर फिजन की बात कर रहा हूं, फिजन में हैवी न्यूक्लियस टूट करके 2 छोटी लाइट न्यूक्लियर बनाती है। ठीक है भैया, ठीक है,
दो हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होकर के टूट करके दो लाइट न्यूक्लियाई बनाती है, ठीक है, इसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। हैवी न्यूक्लियस टूट करके दो ऑलमोस्ट इक्वल न्यूक्लियर बनाती है, इसे फिजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो छोटी न्यूक्लियाई मिल करके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाती है, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ये बड़ी नॉर्मल सी कंडीशन में आता है, ना तो बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है, ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। इसको होने के लिए भैया क्या होता है, बहुत हार्श कंडीशन चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है। ये किसके ऊपर काम करता है भैया, न्यूट्रॉन के ऊपर। ये किसके ऊपर काम करता है, प्रोटॉन के ऊपर। पढ़ाऊंगा अगली क्लास में तो आपको पता लग जाएगा कि प्रोटॉन के ऊपर कैसे काम करता है। ये बहुत क्विक प्रोसेस है, बहुत ज्यादा क्विक है ना फिजन। ये क्या है भैया, बहुत स्लो होता है। स्लो मतलब कि इसको करने के लिए भी बहुत हार्श कंडीशन चाहिए, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा इसके कंपैरेटिवली स्लो होता है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना रिलीज करता है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी रिलीज करता है, सोचो कितना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। लिखा हुआ है एनर्जी ऑब्टेन, यहां पर क्या करें, ठीक है, इस केस में थोड़ी कम एनर्जी निकलती है, इस केस में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। यहां पर आपका क्या होता है भैया, बहुत कम, यहां पर बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेस्ट आता है, बहुत सारा कचरा मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें कचरा बिल्कुल, इसका कचरा हार्मफुल ही नहीं होता, बिल्कुल हार्म नहीं करता हमें, ठीक है। इसका कचरा काफी रेडियो एक्टिव होता है, तो काफी हार्म, क्योंकि देखो जो भी यूरेनियम के टूटने पे जो भी बन रहा है वो भी तो रेडियो एक्टिव है, कचरा भी रेडियो एक्टिव है। कचरा मतलब जो स्ट्रोंशियम वगैरह बन रहे हैं टूटने के बाद, वो कचरा, ठीक। और इसका स्टॉक क्या है भैया, धरती पर लिमिटेड है, और इसका क्या है भैया, बहुत है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत। बहुत मतलब कि अब मतलब बहुत एफिशिएंट होता है, एफिशिएंट चीजें थोड़े में ही क्या करती है, बहुत ज्यादा काम कर लेती है, ठीक है भैया। तो इतना ही पढ़ाया था मैंने दूसरी क्लास में, आपको भी इतना ही पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। छोटी सी क्लास थी, इसे लिख लेना। मिलता है अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।